कथा में सब कहते हैं कि ताली बजाना चाहिए, तो आखिर ताली बजानी क्यों चाहिए? आखिर ताली बजाने का महत्व क्या है? क्या इसलिए कि ताली बजाए तो थोड़ा टाइम पास हो जाता है? नहीं, देखो ताली बजाना भी भक्ति मार्ग में एक भक्ति है। तो ताली बजाने से मिलेगा क्या? एक बार की बात है, धरती पे भगवान के नाम का साधु संत महात्मा लोग सत्संग कर रहे थे, और जहां भगवान के नाम का सत्संग हो तो भगवान वहां पे किसी ना किसी रूप में आते ही आते। आज भगवान नारायण साक्षात गरुड़ की पीठ पर बैठे और संतों के बीच में आके खड़े। अब देवी देवता विचार करने लगे, हमारे आराध्य भगवान नारायण धरती पर चले गए तो हमको भी भगवान का दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। आज जितने भी देवी देवता थे सब नारायण का दर्शन करने के लिए धरती पे आ गए। अब देवता विचार करने लगे, हमने परमात्मा का दर्शन भी कर लिया, लेकिन हम भगवान को रिझाएं कैसे? जिसको जो आता था वो उसी कर्म को करके भगवान को रिझाने लगे। नारद वीणा को बजाने लगे, सरस्वती वीणा को बजाने लगे, भगवान शिव अपने डमरू को बजा के नारायण को रिझाने लगे, किन्नर ढोल ढप नगाड़ा आदि को बजाने लगे, अप्सराएं किन्नर नाच नाच के गोविंद को रिझाने लगे। जिसको जो आता था अपने अपने उपाय से भगवान को राजी करने का यत्न करने लगे। तभी भगवती लक्ष्मी आके खड़ी। मां लक्ष्मी विचार करने लगी, मुझे ना तो नाचना आता है, ना गाना आता है, ना बजाना आता है, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, फिर मैं अपने नारायण को कैसे रिझाऊं? और स्त्री को सबसे बड़ा तो डर किस चीज का होता है? कहीं हमारा पति किसी दूसरे पे रीझ नहीं जाए, यही तो डर है।
लक्ष्मी को भी यही डर हो गया, कहीं नारायण मुझे छोड़ के दूसरे देवताओं के पास नहीं चले जाएं। ये सब रिझा रहे हैं, एक मैं ही नहीं रिझा रही। लक्ष्मी को कुछ आता तो था नहीं। आज लक्ष्मी ने अपने हाथों को उठाया और हाथों को जोर जोर से बजाने लगी। जैसे लक्ष्मी ने बजाया, भगवान नारायण देवताओं के बीच में खड़े थे, देवताओं को छोड़ दिया, लक्ष्मी की बगल में आके खड़े हो गए। अरे लक्ष्मी, ये इतना सुंदर बजाना कहाँ से सीखा? लक्ष्मी को लगा मानो भगवान नारायण मेरी हंसी मजाक कर रहे हैं, क्योंकि मुझे कुछ आता नहीं है ना। भगवान नारायण कहने लगे, लक्ष्मी, मैं तेरे इस करताल को सुन के राजी हो गया। जाओ, मेरा आशीर्वाद है, आज के बाद जहां मेरी कथा, सत्संग, मेरा भजन होगा और जो जीव मेरी कथा में जाके ये ताली करताल को बजाएगा, उसके घर में सदा लक्ष्मी तेरे साथ में मैं उसके घर में निवास करूंगा। और जो सत्संग में जाके भी ताली नहीं बजाएगा, उसमें तेरा वास नहीं होगा, उसके घर में तेरी बड़ी बहन सदा दरिद्रता का निवास। तो तुमको क्या चाहिए? हाँ? तो लक्ष्मी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? ओ गजने जब मौत निहारी, 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 प्रभु टेर आपको मारी, ओ प्रभु टेर आपको मारे, ओ प्यारे टेर आपको मारी। ओ प्रभु टेर आपको मारे। तो भागवत के अष्टम स्कंद में कथा आती है, एक हाथी था, वो भी पशु योनि में। क्या भगवान ने उस हाथी का उद्धार नहीं किया? पूरा जीवन अपने परिवार से आस लगाई, पर अंत में एक बार हरि के नाम को बुलाया, और वो अंतिम समय में जो एक नाम हरि बोला, तब क्या भगवान ने उसका उद्धार नहीं किया? एक बार बुलाने पे उस हाथी का उद्धार कर दिया। तो विचार करो, जब भगवान उस पशु का उद्धार कर सकते हैं, तो हम लोग तो मनुष्य हैं भाई, तो क्या वो हमारा उद्धार नहीं करेंगे? करेंगे, पर कब? कहा जब हमारा भाव उस हाथी का जैसा हो। प्रभु टेर आपको मारी, ओ प्रभु टेर आपको मारे, तूने उसकी विपदा टाली, तूने उसकी विपदा टाली, हरि उसके संकट टाले, हरि उसके संकट टाले, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, ओ मेरो राधा, मेरो राधा, मेरो राधा, राधा, मेरो राधा। और ये बरसाने वाली की
तो लोग स्नान करते थे। वो अपवित्र कुल में जिसका जन्म हुआ, लेकिन जब प्रेम अगाध हुआ उस परमात्मा से, तो राम जी ने उसके भी मुंह के झूठे पैरों को, किसके कारण? मात्र भगवत प्रेम के कारण। हम भी रोज 56 भोग गोविंद को लगाते हैं, क्या ये मालिक हमारे घर का खाते हैं? कभी नहीं खाते। क्यों? हमने उनको भोजन तो परोस दिया, पर उस भोजन में जो मेन चीज डालनी चाहिए वो डालना होगा। क्या? ये प्रेम। वो भी नहीं तो फिर भी सतयुग की बात हो गई। कलयुग में देखो, कर्मा बाई के घर में भगवान ने नहीं खाया, ये तो ज्यादा पुरानी बात नहीं है। हमारे भी घर वो खाएंगे, हमारी बगल में बैठ के हमारी थाली में खाएंगे, पर उतना प्रेम हमारा हो। एक बार प्रेम से हम गोविंद को कहते हैं, मालिक आओ, प्रेम से प्रसाद को पाओ, तो जरूर खाएंगे। जसोदा मैया नित्य माखन का दोना देती थी लाला को, पर भगवान वो भी छोड़ देते थे। पर गुजरियों की खट्टी छाछ के पीछे भगवान पागलों के जैसे नाचते। ताहे अहिर की छोरियां छछिया पर छाछ पे नाच नचा। भगवान कहते मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे वैराग नहीं चाहिए। यदि मुझे पाना है तो केवल प्रेमा भक्ति अपने जीवन में उतार लो, मैं साक्षात तुम्हारे सामने आ जाऊं। जंगल में जाके तपस्या मत करो, बड़ी बड़ी जटाएं बढ़ाने की जरूरत नहीं, घर गृहस्थी को त्यागने की जरूरत नहीं। भगवान को घर में भी मिल जाएंगे, केवल बदलना क्या है? अपने भाव को बदलना। तो भाव कैसा हो जाए? सबरी के प्रेम पुजारी, सबरी के प्रेम पुजारी, भक्तों के प्रेम पुजारी, जय हो लक्ष्मीनाथ भगवान, जय हो जय जय श्री राधे। राधे 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 राधे। यहाँ भी सुनो, भागवत कथा। ये भागवत कथा कोई साधारण कथा नहीं है। साक्षात भगवान कृष्ण का वांगमय स्वरूप है ये भागवत की। अर्थात कि जो कृष्ण है सो ही भागवत है, और जो भागवत है सो ही कृष्ण है। इन दोनों में भेद क्या है? का कोई भेद नहीं है।
दो तरह की कथा होती है। देखो, कथा तो एक ही है, पर इसके प्रकार दो हो जाते हैं। पहली कथा होती है आत्म कल्याण की कथा, जिस कथा को श्री राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान के मुख से सुना और 7 दिन सुनकर भगवान के परम गोलोक धाम को चले। और दूसरी कथा होती है मनोरंजन की कथा, चाहे 50 सुनो चाहे 100 सुनो, उद्धार कभी नहीं हुआ। कथा एक ही है, तो तुम्हें कौन सी सुनना है? आप लोग कौन सी सुनना चाहते हो, आत्म कल्याण की या मनोरंजन की? पर आत्म कल्याण की कथा सुनो तो कोई कथा के बीच में यूं नहीं कहना महाराज जी भजन कम गाते हैं, क्योंकि कथा देखो, कल्याण तो मात्र कथा ही करती है। भजन सत्संग से किसी का उद्धार हुआ है क्या? किसी का नहीं हुआ है, किसी का। शास्त्रों में कोई ऐसी कथा नहीं कि भजन सत्संग से किसी का उद्धार हुआ हो। उद्धार किससे हुआ? कथा सत्संग को सुनने से हुआ। मीराबाई ने भी भजन गाए, सुना है ना? मीरा तो सारे ही पदों को भजनों के रूप में गाए, लेकिन मीराबाई ने भी अपने पद में उद्धार का उपाय बताया कि उद्धार किससे होगा। तो मीराबाई ने अपने पद में कहा है, देखो, संत संगति कथा रे भागवत। तो कल्याण करने का उपाय क्या है? मीराबाई ने 2 उपाय बता दिया। पहला, संत संगति, संतों की शरण में चले जाओ, कुछ करने की जरूरत नहीं, उद्धार अपने आप हो जाए। और दूसरी का कथा भागवत, कि अगर संत संगति भी जीवन में नहीं मिली हो तो कोई बात नहीं, भागवत की शरण में चले जाओ, कल्याण अपने आप हो जाए। संत संगति कथा रे भागवत, संत संगति कथा भागवत, सुनिए सुजस हरि को आलीरी मोहे। आलीरी मोहे लागे वृंदावन में तो, लागे वृंदावन में तो, आलीरी मोहे लागे वृंदावन में तो, आलीरी मोहे लागे वृंदावन में तो। यही जीवन का उद्धार का उपाय कि संत संगति कथा रे भागवत। तो भागवत से कल्याण कैसे होगा भाई? कथा सुनने से ही कल्याण हो जाता तो लाखों आदमी सुन रहे हैं, सबका कल्याण होता है क्या? का नहीं। तो का भागवत कथा को सुनकर जब उस कथा का चिंतन किया जाता है तो ही भागवत कल्याण का कारक होता है। इस कूलर को किसके लिए लगा? यह हवा ही नहीं आ, पूरा तो कुर्ता गीला हो गया। आलीरी मोहे लागे वृंदावन को, आलीरी मोहे लागे वृंदावन। भागवत की कथा को प्रारंभ 4 वर्णों से मिलकर बनती है ये भागवत की कथा। भा, गा, वा और
तो भागवत का पहला ही स्वरूप क्या है? का भ यानी भक्ति। भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग और त से त्याग। तो परमात्मा की प्राप्ति का सबसे पहला साधन क्या है? कहा भक्ति। तो कैसी भक्ति करें? का भक्ति का केवल एक ही स्वरूप है, मन मौजी भक्ति करो, यानी जैसे जच जाए वैसे। तो भगवान क्या मन मौजी करने से भी मिलेंगे? का बिल्कुल मिलेंगे। पर शर्त क्या है? हम जो कर्म को करें उनको समर्पित परमात्मा को करें। आप लोग भोजन बनाते हो ना, रोटी सब्जी किसके लिए बनाते हो? हाँ? खाना किसके लिए बनाते हो? परिवार के लिए बनाते हो ना? परिवार के लिए बनाते हो ना? थोड़ा आप मुंह बोला करो, पता तो लगे तुम सुन रहे हो। हाँ? हम खाना बनाते किसके लिए है? घर परिवार के लिए। खाना किसको है? हमको और हमारे परिवार को ही तो खाना है। लेकिन बस इसके अंदर थोड़ा सा भाव बदल जाए कि खाना किसके लिए बना रहे हो? कब परमात्मा के लिए बना रहे हो। भोजन कौन